युजवेंद्र, एक बात बताना, निकनेम भी है आपका कोई? घर में सन्नी बुलाते हैं। सन्नी, ठीक है। युजवेंद्र ना मेरा ना, मैं 3 बार नाम ले चुका, मेरे मुंह में वाई अटक रहा था। पंजाबियों के लिए ना ये ना बहुत मुश्किल नाम युजवेंद्र, है। मैं तो फिर भी इंडियन हूँ, समझ जाता हूँ। अंग्रेजों को कभी आपने नाम बताता, अब जब आप बोलते हो युजवेंद्र तो वो बोल पाते पूरा? नहीं, वो कई बार मिक्स कर देते हैं। कोई अब यूजी करके शॉर्ट फॉर्म है मेरा अभी क्रिकेट में। यूजी, ओके। यूजी, क्योंकि बाद में कई पहले बचपन में होता था, कोई धर्मेंद्र, विजेंद्र सब बोल देता था। हाँ। तो उन्होंने बोला इसे बेटर छोटा ही कर दो, तो सन्नी यूजी और ठीक है। यूजी ठीक है। यूजी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक यू और ज, यूजी थोड़ा मजा सा आता नाम लेके, है ना? अंदर खारिश भी हो रही है, ठीक हो जाती है। यूजी एक्चुअली पर्सनालिटी के हिसाब से यूजी ठीक है, युजवेंद्र थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, वरना बंदा सोचे 6 फीट का बंदा आ रहा है, देख के कह रहा है नाम से तो। अच्छा, क्रिकेट के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। करोड़ों क्या, इंडिया में निकल आएंगे करोड़ों, और करोड़ों में से लाखों वो निकल आएंगे जो खुद खेलते हैं। और उसके बावजूद पाजी सिर्फ 15 लोग चुने जाते हैं इंडियन टीम के लिए, और आप दोनों वन ऑफ देम, उन 15 में से। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो आपका रिएक्शन क्या था, फीलिंग क्या थी आपकी? मैं 17 साल का था जब वाह, खेला पहली बार, टेस्ट टीम में आया। 11th स्टैंडर्ड में था, तो पहले दिन काम किया, बाइक उठाई घर से, बाइक लेके स्कूल बड़ा बॉन्ड बन के पहुंचा कि इंडिया टीम में आ गया हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गया, मैंने कहा मैडम अब ना अटेंडेंस का पंगा ना डालना प्लीज। जैसे आप सब जानते हैं पीयूष जो है सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी यंग ही है। अभी भी यंग है। जैसे आप सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट हैं, वैसे अर्चना जी जो है ना नहीं, मेरी बात तो सुन लो, मैं कह रहा हूँ वैसे अर्चना जी मतलब सिद्धू जी के बाद दूसरी ओल्डेस्ट महिला है जो नवयुवती से युवती बनी, युवती से प्रौढ़ महिला। और ये ना टीम में आने के लिए किसी के निकलने का इंतजार नहीं करती, ये सामने वाले प्लेयर को निकल जाती है। युजवेंद्र आइए, युजी, पीयूष प्लीज आइए। युजी, जब आप सिलेक्ट हुए आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? आपने भी ऐसे पेपर में नाम पढ़ा था अपना? उस टाइम रायपुर में मैच था, अच्छा। आईपीएल का क्वालिफायर, तो हम क्वालिफाई कर चुके थे। अच्छा। तो लेट नाइट बस पहुंचे, फिर सुबह बस थी, तो मेरे जो वीडियो एनालिस्ट है उन्होंने बोला आज इंडियन टीम अनाउंस हो रही है। मैंने अच्छा। कहा तो कह रहे चांसेस हैं। मैं कहा ठीक है। फिर मैं रूम पे पहुंचा तो अच्छा। ट्वीट किसी ने किया, तो बीसीसीआई का जो वेरीफाई अकाउंट है उस पर पेपर आया, तो 16 नेम मेरा था। अच्छा। तो मैंने उसको 6 या 7 बार देखा कि मैं यकीन से यही है या फेक कोई आया है। तो फिर वो नाम आया, तो फिर मॉम डैड से फिर बात की, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार नाम आया था। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक। अब दोनों ही स्पिनर्स हैं, कभी आपने सोचा नहीं फास्ट बॉलर बना जाए? क्या आपने ये सोचा कि कौन इतनी दूर से भाग के आए? नहीं, मैं खड़े खड़े ले लो विकेट की नहीं? शुरू में ट्राई किया था जब शुरू किया खेलना मुरादाबाद में, तो एक होता है ना, एक फास्ट बॉलर स्पेल डालता है 3 ओवर 4 ओवर। हाँ। मेरा स्पेल 3 से 4 बॉल का ही हो पाता था। उसके लगता था बस यार कौन करेगा, थक जाता आदमी, बहुत थक जाता है, बड़ा मुश्किल काम है फास्ट। फास्ट बॉल का एक नुकसान बड़ा है, आदमी इतनी दूर से भाग के आए, यूं करके घुमा के, जब तक मुंह सीधा हो पता चले छक्का भी पड़ गया है ना? नहीं, अभी तो स्पिनर आए हैं। हाँ, तो तू ये सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर बैठे होते तो क्या सवाल होता तेरा? फास्ट बॉलर आता तो मैं ये कहता कि जैसे आप भाग के फास्ट बॉल डालते हैं, हाँ। लगता है कि विकेट डिजर्व करते हैं। आय हाय। स्पिनर का क्या, खड़े खड़े डाल दिया, विकेट ले लिया। देखो हम ग्राहक देख के अपनी पुड़िया बांधते हैं। क्यों पाजी? नहीं, पर दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं जो ये काम करते हैं, मतलब धीरे बॉल डाल के सामने वाले को चकमा दे के आउट करना। फास्ट बॉलिंग का अपना है, उनको ये तो एक भी नहीं कर इंजरी सकता। हो। ये तो दोनों में से एक भी नहीं कर सकता। अरे नहीं, दोनों में या सेम। ये शब्दों की गूगली डालता है, बहुत बढ़िया। ये बातों से आउट कर देते हाँ, हैं। बातों से। अर्चना जी आपके आने से पहले पूछ रही थी, बोलती पीयूष और युजी आ रहे हैं, हाँ। इनसे पूछना कि ये जो बुमराह है ये सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर है कि लक चल रहा है? सवाल
सवाल अच्छा है वैसे। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन दूसरी टीम वालों से पूछो तो अच्छा बताएंगे। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू बुमराह। अच्छा, जैसे बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला होता है गली में अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, पैसे शेयर करके बॉल वॉल खरीदते थे पाजी, बॉल भी सस्ती सी ले लेनी। पर आपके बारे में सुना आपके पापा ने खेतों में पिच बना के दी थी। ओह, वो हुआ था क्योंकि जो मेरा ग्राउंड था हाँ तो जी। वो स्कूल मेरे घर से 7-8 किलोमीटर था। अच्छा जी। तो उस टाइम मैं सुबह साइकिल पे जाता था, तो साइकिल पे जाना, फिर वापस आना और फिर वापस शाम को जाना, तो दिन की 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाती थी। राइट। तो फिर डैड ने कहा कि चलो एक जगह थी तो चलो इधर ही बुला देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर से 5 या 10 मिनट दूर थी। ओके। तो फिर एक प्रॉपर ट्रफ बनाया और सीमेंटेड बनाया, तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने प्रैक्टिस करी दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। क्या बात। तो वहाँ ये था कि मेरा अपना जब मर्जी जाता था मैं प्रैक्टिस कर सकता था। घर की खेती, घर का ग्राउंड है। घर की खेती मतलब। कभी ऐसा नहीं हुआ आप थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने गए और पिच में गन्ने उगे हों ऐसा कभी? वो गन्ने वाला पोर्शन पीछे था। पर यार कितना देखो, आज युजविंदर जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, माँ बाप का कितना हाथ होता है, कितना उनको उन्होंने उस समय सोचा होगा कि मेरे बेटे को प्रैक्टिस करने मुश्किल आ रही है। यार आपके पापा के लिए भी थैंक यू। फैमिली का सपोर्ट ना हो मुश्किल होता है। अच्छा, युजविंदर के बारे में एक बात सुनी है कि ये ना खुद का बैट कभी नहीं खरीदते, अच्छा। एक मांग लेते किसी दूसरे प्लेयर से, कभी रोहित शर्मा का मांग लिया, कभी विराट का मांग लिया। आपको भरोसा नहीं होता है मेरी बारी आएगी? जिस हिसाब से बैट आते हैं ना, वो हमारे बैटिंग के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। अच्छा कि ऐसे बैट आएंगे कि अगर कोई मलिंगा वगैरह ने बॉल डाल दी ना तो बैट ही टूट जाएंगे। अच्छा। तो मैं देख रहा होता हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ, किसका हल्का बैट आया है, और अच्छा। वो बंदा भी समझ जाता है कि ये बैट लेने वाला है मुझसे। तो मैं हल्के बैट उनसे एक आधा मार लेता हूँ। तो बैट मार लेते कभी कभी, तो कभी पैड विराट- ग्लव्स नहीं, वो तो अपने ही होते हैं, और बनियान अंडरवेयर वगैरह। उनके साइज के फिट नहीं होगा मुझे। पर वैसे बॉलर बनने का फायदा है, क्योंकि बॉलर अगर बैटिंग करने जाते हैं तो पता होता है कि लास्ट नंबर पे जाते हैं, तो अगर कोई आउट भी हो जाए तो इतना वो नहीं होता कि यार चलो कोई नहीं, वो बॉलिंग में बहुत अच्छा है। बैट्समैन अगर आउट हो जाए लोग सालों तक नहीं भूलते। जैसे सिद्धू जी एक बार 0 पे आउट हुए थे, हमने देश को आज तक भूलने नहीं दिया। तूने नहीं बोलने दिया। सिद्धू जी भी भूल चुके थे कि वो 0 पे आउट हुए हैं। हमने कुरेद कुरेद के याद दिलाया उनको। सिर्फ आपने याद दिलाया है। किसी ने याद दिलाया। पीयूष राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंड से बैटिंग। जी। अच्छा पीयूष, आप जब सुबह उठते हो कंफ्यूज नहीं होते कौन से हाथ से क्या करना है? नहीं होता, कभी कभी आदत हो जाती है। तू भी तो लेफ्टी है, लिखता हाथ लेफ्ट से है ना? जी। और बाकी काम? There's a lot of technology. There are small guns which we call jet spray. आपको पता है अर्चना जी, यूजी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं। रियली? हाँ, जैसे विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, हाँ। उनको भी पता ही होगा आप इनकम टैक्स में हैं, तो वो आपको नाम लेके बुलाते कि सर हैं? ये कमाई तो बहुत की उन्होंने। तो माई भाई तो तिल्ली बुलाते हैं। कितनी ले पतले हो इसलिए। तो 2-3 बार पीछे से कीपिंग करते हुए आज मारे, तिल्ली ये डाल, तिल्ली वो डाल। तो मैं समझ गया तिल्ली को, मैं खत्म हो गया। मैं तिल्ली कह रहे तेरे यार कोई नाम समझ में नहीं आता, मैं तिल्ली रख देता हूँ तेरा नाम। अच्छा, क्रिकेट की लड़कियां कितनी फैन है आपको सब पता है। बॉलीवुड तो वैसे ही पागल है क्रिकेट के पीछे। तो यूजी कभी ऐसी कोई लड़की ने क्लीन बोल्ड किया आपको कभी? पता है? ओ, शर्मा गया। कोई अभी तक तो किया नहीं है, पर वेट उसी का ही हो रहा है, कोई आगे कर अभी दे। तक कोई नहीं है। नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई लोग ना बड़े गुन्ने होते हैं, बताते नहीं पर। नहीं। ऐसे शो पे डैड को बुलाओगे तो फिर तो बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। आपके पापा हैं? हाँ जी, कहाँ है? ये बैठे इधर। क्या हाल है सर? नमस्कार जी, मुबारक हो, आपकी फसल अच्छी निकली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं युजवेंद्र चहल का पापा जा रहे हैं? प्राउड तो फील होता ही है सर। मजा आता है? बिल्कुल। सर मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने कितना सपोर्ट किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। वैसे हर पेरेंट्स की कोशिश तो करता ही है जी। जी बिल्कुल सर। सर आपको भी क्रिकेट का शौक था? हाँ, कॉलेज में खेलते थे हम। अच्छा, तो वहीं से आया है शौक। तो फिर आपने कब सीरियसली लिया इनको? ये अभी तक नहीं लेते। 10 साढ़े 10 साल का था उस टाइम। एक हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में पटौदी ट्रॉफी होती है, हाँ जी। जो ओपन होती है, वो कोई एज
ग्रुप नहीं होता उसमें। जी तो जब ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट हमारे क्या जींद और सिरसा का मैच था, जी तो उसमें जब ये खेलने जा रहे थे तो हमारे 4-5 प्लेयर्स जो थे दूसरी गाड़ी में थे, उस गाड़ी का पंचर हो गया और सुबह सुबह कोई पंचर लगाने वाला तो था नहीं। अच्छा जी उन्होंने उस टाइम बच्चे पूरे होने की वजह से, टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसको खिला लिया। तो अच्छा इसने 5 ओवर में 4 विकेटें झाड़ दी थी उनकी। वाह क्या बात है। तो उस दिन के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ कर सकता है, तब इसको। पीयूष आपने बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, आपकी विकेट किसने ली? आई मीन आपका आपकी जो शादी हुई वो मेरी- अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज थी, है? पड़ोसी थे। लेकिन मुरादाबाद में कभी नहीं मिले, मिले दिल्ली में ही। अच्छा जी, और मेरे जो इन लॉज हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, तो अच्छा। वो इधर उधर कभी कहीं ट्रांसफर कभी कहीं ट्रांसफर, तो मोस्टली माय वाइफ यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली ओनली, तो अच्छा हम लोग वहीं मिलते थे। तो मैंने भी इसीलिए फिर पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ना मुरादाबाद दिल्ली से आने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भी एक घर वहीं ले लेता हूँ, क्योंकि जब ज्यादा टाइम होगा तो मैं आ जाया करूंगा और कम होगा तो मैं फिर वहीं 2-3 रुक जाऊंगा, आप लोग आ जाया करना। पापा को पता नहीं बेटा मुरादाबाद से बाद मुरादें पूरी कर रहा है अपनी पापा को सब पता होता है, एक्चुअली वो बोलते हमें नहीं लगता है, है कि उनको पता सब होता है, बस जस्ट दैट बोलते नहीं है। बड़े चालाक होते पापा लोग। यूजी पीयूष पाजी जो भी सेलेब्स आते हैं यहाँ पे उनके बारे में कोई ना कोई अफवाह जुड़ी रहती है, तो हम डायरेक्ट पूछते हैं, हम अफवाह पे बिलीव नहीं करते। तो पीयूष आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको ग्राउंड पे इतनी तेज टॉयलेट आता है कि आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ड्रिंक ब्रेक के साथ साथ टॉयलेट ब्रेक भी होना चाहिए। ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्योंकि- गलत बात है। क्योंकि अंपायर से परमिशन लेके आप वैसे ही चले जाते हो, हाँ एक्चुअली। तो उतनी देर फिर कौन करता है आपकी जगह फील्डिंग विल्डिंग? जो कर चुका होता है ऑलरेडी टॉयलेट। यूजी सुना है बचपन में गधे की सवारी करना आपको बड़ा पसंद था, रियली? ये सही बात है? 1-2 बार करिए। अच्छा वो क्यों मतलब? तो उस टाइम 7-8 साल का होता तो सीनियर क्रॉस कंट्री के लिए जाते थे। अच्छा। तो क्रॉस कंट्री होती 7-8 साल की, तो उस टाइम थोड़ा क्रिकेट का इतना शौक था, मैं 5 बजे उठ के बैठ जाता था। हाँ तो किसी गोदी में बैठ के कंधे पे बैठ के तो मैं पहुंच जाता था। अच्छा। आते वक्त उनकी हालत भी नहीं होती थी कि वो किसी को उठाए, तो हाँ। रास्ते में कोई जैसे गधे वगैरह जा रहे होते थे, हाँ। तो एक बंदा छोड़ देते, वो मुझे उसमें बिठा देते, तो मैं गधे के साथ जाता था। यूजी एक और अफवाह आपके बारे में कि आपके पापा आपको पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन शरीर पे मांस कम था तो उन्होंने इरादा छोड़ दिया। ये सही है? वो 11-12 साल के बाद खुद ही समझ गए, कह रहे कि तुमसे ना हो पाएगा। पीयूष एक अफवाह ये आपके बारे में कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू इसलिए किया क्योंकि आपको विदेश जाना था, घूमना चाहते थे आप। ये भी है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल। तो मुझे लगता था यार क्रिकेट ही खेल लो जाके, तो पापा भी बोले चल क्रिकेट खेल ले, कहीं नौकरी भी मिली जाएगी स्पोर्ट्स कोटे में। तो मैंने कहा ठीक है, शुरू कर देते हैं। पर आगे चल के लोग आपको पढ़ेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे। ये मेन पढ़ाई तो ये है जो आप अब Yeah. कर रहे हैं। Thank you. देश के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना नाम कमाया। यूजी बचपन में पापा आपको स्कूटर पे बिठा के ले जाते थे, वो ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते थे, कहीं आप उड़ ना जाए। ये अफवाह है कि सच है? इसलिए मैं पीछे बैठता था। यार मैं यूजी को जितनी भी एड्स में देखा है इतना शरारती है। जैसे मैंने आपकी विराट कोहली की कैड देखी थी, वो पिज्जा वाली, तो उसमें आप लगता है, आपको देख के आपके रिलेशनशिप से लगता है कि आप छोटे हैं, टीम में आपको प्यार भी करते हैं, लेग पुलिंग भी साथ में करते रहते हैं आपकी। नहीं, वो चलता रहता है क्योंकि विराट भैया के साथ थोड़ा बॉन्ड 6-7 साल का हो गया है। आजकल हमने दम शरारत खेलना स्टार्ट किया है। अच्छा तो अभी वेस्ट इंडीज का मैच था तो खेल रहे थे। अच्छा। तो कुछ मंगवाना था, तो उन्होंने, क्योंकि ये इंग्लिश है ये हिंदी है, तो उन्होंने ऐसे किया, मतलब केला चाहिए। हाँ। अर्चना जी आपको यूजी देखने में लगते हैं कि पतले हैं, लेकिन ये अपने हाथों से हाथी घोड़े ऊंट उठा उठा फेंकते हैं हाँ? रियली? चेस में। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जूनियर नेशनल चैंपियन जो है ये रह चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां इस बात के लिए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। पाजी यार ये बड़ी कमाल की बात है, बिल्कुल। बंदे मल्टी टैलेंटेड हैं। हाँ। तो चेस में जो प्लेयर्स होते हैं जैसे हाथी घोड़ा ऊंट, तो अगर आपको अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में से किसी को एक एक टाइटल देना हो तो किसको देना चाहेंगे? हाथी कौन है टीम में? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। क्यों? साइज भी वैसा ही है, थोड़ा सा चलता भी वैसा ही है। साइज भी ऐसी।
ओके, ऊंट कौन है प्लेयर? ऊँट थोड़ा टेढ़ा वाला, फिर अब ये तो थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि 3-4 लोग टेढ़े हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं थोड़ा सा शामी भाई, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शामी। टेढ़े हैं थोड़े। घोड़ा कौन है अपनी टीम में? घोड़ा तो वही है जो भागता रहे, और फिट तो आजकल सभी हैं, तो सारे ही घोड़े हैं मुझे लगता है। एक्चुअली नो डाउट। और वजीर कौन है टीम का? आजकल तो किंग क्वीन एक ही है, विराट भी, अनुष्का भाभी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है पीयूष, जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो कैमरामैन जो होते हैं उस समय कोई बॉलिंग नहीं कर रहा होता है, मतलब चल रहा होता है कि अभी बॉलिंग होगी, तो कैमरामैन कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की पे ऐसे कैमरा फोकस कर देते हैं। ऐसे में कभी आपकी बॉलिंग लेट नहीं हुई कि यार वो देखने लग गए थे अंकल जी तो इसलिए? फील्डिंग में होता है, कई बार नजर जाती है जब वो बिग स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। अच्छा। बॉलिंग में लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉलिंग में अपनी टेंशन ही कम नहीं होती कि क्या आउट करना है, छक्का नहीं खाना है, तो बॉलिंग के टाइम जाती है। बट हाँ, जब ओवर खत्म हो जाता है, बाउंड्री पे जाके खड़े होके देन यू कैन चेक आउट कि हाँ ठीक है। मिसेस चावला, सुन रही हैं आप? और बीवी घर पे टीवी पर चेक करती रहती है कि कहाँ देख रहा है मेरा husband। नहीं, वो भी मोस्टली सब मैचेस में साथ जाती है, अच्छा, साथ तो जाते उसे हैं। पता रहता है कि चारों कहाँ तरफ पे वो से फंसे हुए हो आप। नजर रखती है वो किधर खड़ा है। मैं कहता आपके इसके बयान के बाद ना बीवी के बीसीसीआई को लेटर ना लिख दे, इनको बॉलिंग करवाई जाए, बैटिंग करवाई जाए, फील्डिंग ना करवाई जाए। अच्छा, यूजी एक बड़ा छोटे भाई की तरह एक सवाल है, सही से बताना, कितनी चीयर लीडर्स को बाय नेम जानते हो? आई मीन मेरा पर्सनल सवाल है, ये टीवी पे नहीं चलाना हमने। 4-5 तो है। अच्छा, क्रिकेट और बॉलीवुड का बड़ा पुराना कनेक्शन है, हमेशा देखा जाता है क्रिकेट मैच हो रहे हैं, बॉलीवुड हीरो हीरोइन वहां पे जाके मैच देखती हैं, बहुत सारे लोगों ने आपस में शादियां की है, फिल्में आप भी देखते ही होंगे, जाहिर सी बात है। कौन आपकी फेवरेट कौन है? कैटरीना कैफ। Well done. वेरी नाइस। और पीयूष आपकी? प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जी। हाय। कैटरीना और प्रीति दोनों ही बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। और हीरो कौन सा फेवरेट है आपका? शाहरुख भाई। अरे और आपका म्यूजिक? जो है अक्षय कुमार है, रणदीप हुड्डा। अच्छा, वाह। तो आप सबको पता ही है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं, अगर खास तौर पे बैचलर हो, तो कितनी सारी जो रिश्ते आते हैं, चल साहब आपको तो आते ही हैं, तो कितनी लड़कियों का भी ड्रीम होता है कि यार ये अच्छा स्टार क्रिकेटर है, अच्छा नाम है, लोग प्यार करते हैं, इनसे शादी हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये लगता है कि क्रिकेटर से शादी करने के फायदे के नुकसान? ओ मैडम, माइक दे दीजिए। सत श्री अकाल कपिल सर। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? अच्छी सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? जसवंत कौर। जसवंत, कहाँ से आई आप? जी सर, हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खूबसूरत जगह है हिमाचल, आई लव हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी जसवंत, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मैं फायदे बताना चाहती हूँ क्रिकेटर से शादी करने के। आपको कैसे पता है? सर, अभी तक शादी तो नहीं हुई है, पर फायदे थोड़े बहुत जानती हूँ। अच्छा, कैसे फायदे मतलब? सर, सबसे पहले तो क्रिकेटर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी ऑनेस्ट गर्ल, ये आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, अगर मेरी शादी किसी क्रिकेटर के साथ होती है तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी। और सर, इनके साथ मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका भी मिलेगा। वाह, बिल्कुल ठीक है। अलाउड है ना, वैसे लेके जा सकते हैं अपने स्पाउस को हाँ भी। जी, allowed। जी। हाँ, दोनों फायदे ठीक है आपके। हाँ, और सर, ये लोग फेमस बहुत होते हैं, हाँ, तो मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रातों रात फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी। और मैं भी ऑल्सो फेमस हो जाऊंगी। वाह, शरेआम मतलबी लड़की ऑफ द ईयर। पर जसवंत, आपने बड़े ऑनेस्टी से ये बोला जो भी चीजें हैं। शुक्रिया जसवंत। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल हेलो सर, जी, सत क्या हाल श्री है जी? अकाल। सत श्री अकाल, वेलकम। सत श्री अकाल सत श्री अकाल अर्चना मैम, मैं ज्योति नवा शहर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शो देखने। और मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रिकेट से तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर लोग तो ज्यादातर टाइम तो अपना बाहर ही स्पेंड करते हैं, घर में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा घूमने जाते हैं। हाँ जी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो पसंद नहीं है।
अच्छा जी। और दूसरी एक और बात है कि आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट को ग्लैमर वर्ल्ड से जोड़ा गया है, जिससे इनकी लड़कियां बहुत फैन होती हैं, हाँ जी। जिससे मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। So तो मैं sweet. कभी नहीं चाहती, ये भी बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया है। बिल्कुल, तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है क्रिकेट में हो, क्योंकि चेयर लीडर्स इतनी होती हैं, जैसी चौका छक्का मारा चलो भी, ये देखो हस्बैंड ही कहीं और गए हुए हाँ। हैं, इसीलिए। एक्चुअली बीवी तो बाकी सारा देश देख रहा है कि मैच जीते, सिर्फ अपनी बीवी का ध्यान रहता है कि मेरे पति का ध्यान किधर है। और उसके मन में भी ये चल रहा है मेरे को देख रही होगी, मैं सिर्फ विकेटों की तरफ देखता हूँ। आदमी की भी जिंदगी कम इजी नहीं है मैडम। हाय हाय। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मेरे अच्छा। साथ में ही आए सत हैं। श्री अकाल पाजी, कैसे हैं आप दोनों की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ छोटा सा, जो मैं चाहती हूँ आपको देना। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी इनके हस्बैंड इनसे अरे आपका बेटा है? हाँ, मेरा बड़ा प्यारा ये। ओए गोलू, मेरे 2 बेटे हैं। शुक्रिया, बर्थडे भी है। थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी, वेलकम वेलकम। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अरे कितना सोहना बनाया, थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, पसंद आया आपको? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल इट इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटा। 2 लाइंस भी मैं आपके लिए हाँ जी, बोलना चाहती हूँ। 2 लाइनें जी प्लीज। ये देखिए अर्चना जी, आपको कभी गिफ्ट दिया आपके फैन ने? मेरे फैंस ही नहीं है कोई। अच्छा जी मैम प्लीज। ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ So sweet, thank you, beautiful. जाए। मैं एक बार हग करनी है Thank you मुझसे ma'am, thank you आपसे। so much ma'am, thank you so much, Thank you.